तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ेंगे। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो ये हम लोग आज शुरू कर रहे हैं ना। प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण अंग्रेजी में होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश के व्यतिकरण में सबसे पहले तो ये जान लीजिए तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको कहने से पहले एक फिल्म वाली कहानी आप लोगों को सुनाते हैं। बाहुबली, उसमें हीरो का नाम क्या है? ये दोनों जाते हैं एक शिकार करने के लिए, याद है सीन? शिकार खेलने के लिए जाते हैं। वहां पर सुअर को, जंगली सुअर को ये लोग मारते हैं। जो हीरोइन है वो भी तीर चलाती है, और जो हीरो है प्रभास मतलब बाहुबली, वो भी अपने एक दोस्त के साथ वो भी जाता है, चलाता है ना। और लड़की सोचती है कि जो बाहुबली जो राजा का लड़का है, युवराज है, उसको कुछ आता होता नहीं है। लड़की यही सोचती है ना। और ये जो है कि दोनों साथ में तीर चलाते हैं कहीं शिकार को मारने के लिए। लेकिन हीरो का निशाना इतना पक्का है कि लड़की का तीर को टच करके और उसके तीर को हटा करके अपना तीर लग जाता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग इस कहानी को इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि इस कहानी का संबंध इस चैप्टर से थोड़ा बहुत किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? देखिए, दो तीर जा रही थी और दोनों तीर जा करके मिल रहा था, तो उनकी दिशाएं बदल करके जाके लग जाता था। उस तीर का निशान था लाल और नीला वगैरह। तो जब जब गिरता था सुअर, उसके बाद पता लगता था कि हीरो वाला तीर जो इसके मारा हुआ है ना। तो यहाँ हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तरंगों के, प्रकाश के व्यतिकरण में दो तरंगे होती हैं। जब एक ही दिशा में चलती हैं तो उनका अध्यारोपण होता है। जैसे तीर दोनों टच करती हैं, वैसे ही दोनों तरंगे एक दूसरे से टच करके अध्यारोपण इसको कहते हैं विज्ञान की भाषा में। दोनों तरंगे अध्यारोपण करती हैं। अध्यारोपण के पश्चात जैसे तीर की दिशा बदल जाती है, तो दोनों तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात दोनों तरंगों की तीव्रताओं में परिवर्तन हो जाता है। समझे ना? इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जब दो प्रकाश का व्यतिकरण, पहले जान लीजिए, जब दो प्रकाश तरंगे समान आवृत्ति की हों और लगभग समान आयाम की हों, एक ही दिशा में चलते, जैसे दोनों तीर एक ही दिशा में जा रहे थे, ठीक उसी तरह से दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक होती है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता बहुत कम होती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो प्रकाश का व्यतिकरण ये स्टार्टिंग चैप्टर का स्टार्टिंग है। इसके बारे में आप लोग सामान्य आइडिया हो गया। फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रकाश के व्यतिकरण में सबसे पहले हेडिंग ये पढ़ना है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या परिभाषा में है कि जब दो या दो से अधिक तरंगे, जब दो या दो से अधिक समान प्रकार की प्रकाश तरंगे एक ही माध्यम में या किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं, किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं, तो माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन, माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन y, माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन y तरंगों द्वारा इस कण पर उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे ही हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत का परिभाषा हो गया। इसको गणितीय रूप में देखेंगे कैसे इसको कहेंगे। मान लीजिए कि किसी माध्यम में बहुत सी तरंगे चल रही हैं और सभी तरंगों का विस्थापन, पहली वाली तरंग का विस्थापन y1, दूसरी वाली तरंग का विस्थापन y2, इसी तरह तीसरी का, और इसी तरह से यन्वी का yn है।
तो ये सब अलग अलग तरंगे, मान लीजिए 2 तीर हम लोग कहानी में सुन रहे थे, कई तरंगे जो एक ही साथ एक ही दिशा में चल रही हैं, और सभी तरंगों के कारण जो कणों का विस्थापन है, जब तरंग चलती है, मान लीजिए कि तरंग हवा में चल रही है, तो हवा के कणों का विस्थापन हो रहा होगा, हवा के कण हिल रहे होंगे, तो हवा के कणों का विस्थापन पहली तरंग के कारण y1, दूसरी तरंग के कारण y2, तीसरा के तरंग, इस तरह है ना। अलग अलग तरंग जो एक ही कण को अलग अलग विस्थापित कर रहे हैं। पहले जो तरंग है वो उसी कण को y1 विस्थापित कर रही है, दूसरी तरंग उसी कण को y2, तीसरी कण उसी कण को y3 विस्थापन दे रही है। इसी तरह चौथी तरंग उसी कण को y4 और nवीं तरंग जो है उस कण को yn विस्थापन दे रही है। तो उस कण पर कई तरंगे बल लगा रही है, विस्थापित कर रही हैं, तो उस कण में उत्पन्न परिणामी विस्थापन, उस कण में उत्पन्न परिणामी विस्थापन यानी y, परिणामी विस्थापन को हमने क्या माना हुआ है, तो y बराबर y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 yn। ये हो गया तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत वाला सूत्र। ये जो है अलग अलग तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापन है, और ये सभी को मिला करके जो कण में विस्थापन हो रहा है उसका मान है। y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 प्लस yn। पहला टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक लिखिए व्यतिकरण। दूसरा टॉपिक लिखिए व्यतिकरण। व्यतिकरण को अंग्रेजी में आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस इसको देखिए लिखते हैं हम लोग, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति के, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति के दो तरंगे, आवृत्ति के दो तरंगे, एक ही आवृत्ति के दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में, एक साथ एक ही दिशा में जाती हैं, एक ही दिशा में जाती हैं, तो उनके अध्यारोपण से, माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं, उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के, उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है, उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती हैं। हो गया। कुछ बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता बहुत अधिक होती है, कुछ बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता बहुत अधिक होती है, जबकि कुछ बिंदुओं पर बहुत कम पाई जाती है, जबकि कुछ बिंदुओं पर बहुत कम पाई जाती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को
प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है, जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है, जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। हो गया? आगे लिखिएगा। जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, जिन बिंदुओं या जिन स्थानों पर भी लिख सकते हैं, जिन बिंदुओं पर या जिन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को तीव्रता अधिकतम होती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ये परिभाषा हो गया। अब इसको एक बार हम लोग समझते हैं, एक बार डिटेल में थोड़ा समझते हैं ना। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति के तथा समान आयाम के, एक ही आवृत्ति सेम होनी चाहिए, आयाम भी समान होना चाहिए या लगभग समान होना चाहिए। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति के और समान आयाम के दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में जाती हैं या संचरित होती हैं, तो तरंगों के अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तरंग की परिणामी तीव्रता माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अलग अलग हो जाती है ना। परिणामी तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता कम हो जाती है, जबकि कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है। कहीं पे बहुत कम हो जाती है, कहीं पे बहुत अधिक हो जाती है। ठीक ना। इस घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट उसी में हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखवाए हैं। क्या लिखवाए हैं? जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, अंग्रेजी में उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहते हैं। और जिन स्थानों पर परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती है उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। देखिए, व्यतिकरण के कारण ही जो अगर पानी है, पानी के ऊपर अगर तेल की कुछ बूंदे गिरा दी जाए तो वह जो है तेल की बूंदे रंगीन दिखने लगती है। तो जल के पृष्ठ पर उत्पन्न तेल का रंगीन दिखाई देना ये व्यतिकरण के कारण है। समझे ना।
दूसरा एक उदाहरण हम लोग दे सकते हैं कि जब साबुन का घोल बनाया जाता है तो साबुन का जो बुलबुला होता है वो रंगीन दिखाई देने लगता है। तो साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना भी व्यतिकरण के कारण ही है। ठीक है ना। तो दो चीज़ आज हम लोग पढ़े हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा है तरंगों का अध्यारोपण और दूसरा क्या पढ़ा है, तरंगों का व्यतिकरण। तो व्यतिकरण क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, या फिर पूछा जाता है कि संपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं। ये हो गया इसका जो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग ये किसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, वो है तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न हम लोग जो विस्थापन समीकरण ज्ञात करेंगे, वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।